सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहेंगे। सो गाइस, वेबसाइट की सिक्योरिटी में एक लूप होल डालने के लिए सबसे बड़ा एक क्रिटिकल बग आता है, जो कि है एसक्यूएल इंजेक्शन। अब कई लोगों को एसक्यूएल इंजेक्शन समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आज उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, और वो सब आज की इस वाले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं इसको प्रेजेंटेशन स्लाइड को ओपन कर लेता हूँ। सो देखो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। What is SQL injection? How SQL injection works? How to find SQL injection? एंड उसकी कुछ क्वेरीज देखेंगे जो कि एसक्यूएल इंजेक्शन को फाइंड करने में हमें मदद करेगी, ठीक है। तो ये चार आज के हमारे मेन टॉपिक्स होने वाले हैं, और बाकी का देखते हैं आगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? एसक्यूएल इंजेक्शन वेबसाइट सिक्योरिटी की एक वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। जिस वल्नरेबिलिटी की मदद से हम डेटाबेस का एक्सेस वगैरह ले सकते हैं, वैसा होता है। क्योंकि एसक्यूएल इंजेक्शन अलोज टू एंटर मलिशियस क्वेरी। अब देखो, एसक्यूएल इंजेक्शन यूज़र या फिर अटैकर, जो कि अगर यूज़र है तो फिर ऐसे ही कुछ नॉर्मल भी कुछ भी सर्च कर सकता है या फिर कुछ फिल्टर कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो एक अटैकर है तो वो मलिशियस क्वेरी को एंटर करके एसक्यूएल इंजेक्शन को फाइंड कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि अब देखो, यहाँ पे एंटर आ रहा है, मलिशियस क्वेरी आ रहा है। क्वेरी यानी कि कुछ ऐसा इनपुट होगा। तो यहाँ पे इस वाले बग में हमें इनपुट फील्ड मिलेगा ही मिलेगा। फिर वो चाहे टेक्स्ट वाला इनपुट फील्ड हो या फिर सिलेक्ट चेकबॉक्स का हो, या फिर कुछ भी ऐसे कोई भी टाइप का इनपुट फील्ड हो सकता है, ठीक है। यानी कि वो मलिशियस इनपुट लेता है। अलाउज टू व्यू अनपरमिटेड डेटा। एसक्यूएल इंजेक्शन यूज़र को या अटैकर को, जो उसको परमिशन नहीं है, जिस चीज़ की उसको परमिशन नहीं है, उस डेटा को भी वो व्यू करने देता है, उस डेटा को भी एक्सेस करने देता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटाबेस। कई केस ऐसे होते हैं जिसमें डेटाबेस का पूरा एक्सेस भी अटैकर के पास चला जाता है, ठीक है। पूरा डेटाबेस आपका अटैकर के पास कंट्रोल में होता है। वो चाहे तो कुछ भी डिलीट कर सकता है, वो चाहे तो कुछ भी ऐड कर सकता है, वो चाहे तो कुछ भी अपडेट कर सकता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है डेटाबेस के साथ, ठीक है। और इस वल्नरेबिलिटी को हमें क्रिटिकल लेवल दिया जाता है वेबसाइट में, क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी 2008 से चली आ रही है और अब तक इसको सॉल्व नहीं किया गया है, ठीक है। सो अगर इसको फिर से देखें तो देखो, वेब सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटी है, कोई इनपुट फील्ड में मलिशियस क्वेरी को एंटर करने की परमिशन देती है। अलाउज टू व्यू पर अनपरमिटेड डेटा, यानी कि जो उसका परमिशन नहीं है वैसे डेटा को व्यू करने देती है। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस का एक्सेस हमें अनऑथराइज्ड तरीके से मिल जाता है, ठीक है। और ये क्रिटिकल लेवल वल्नरेबिलिटी है, जो कि वेबसाइट को भारी नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। अब ये क्रिटिकल लेवल वल्नरेबिलिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेबसाइट इसको फाइंड करने का पैसा भी ज़्यादा देती होगी। सो इस वेबसाइट को फाइंड करने का अ, अगर कोई आप जानिती वेबसाइट पहचानित वेबसाइट पे फाइंड करते हैं तो आपको आराम से $500 से लेके $20,000 तक मिल सकता है, ठीक है। बड़े आसाम से $500 से $20,000 तक आपको इसका मिल जाता है। और इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन ये उसका जो एसक्यूएल इंजेक्शन का जो नॉर्मल रेंज होता है वो है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो कि हाउ एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क्स। अब ये एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क कैसे करता है? देखो, ये है हमारा अटैकर, ठीक है। अटैकर कोई क्वेरी डालता है इस तरीके की। अब इस क्वेरी में क्या है वो मैं आपको अभी नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि ये एक मलिशियस क्वेरी है, ठीक है। तो वो क्वेरी जाती है उस डिफ़ॉल्ट वर्किंग सिस्टम के साथ। अब डिफ़ॉल्ट वर्किंग सिस्टम कैसा है? देखो, डेटाबेस कोई भी होता है, उसका डिफ़ॉल्ट वर्किंग सिस्टम मतलब एसक्यूएल डेटाबेस का डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है कि हमने कोई, मान लो अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं, कि मैं सर्च कर रहा हूँ फ्रूट के लिए, ठीक है। मैं अपने फ्रूट के लिए कर रहा हूँ। अब वो फ्रूट के लिए अगर मैं सर्च कर रहा हूँ कि मुझे एप्पल चाहिए, ठीक है। एप्पल के लिए सर्च कर दे दो, तो वो रन कैसे होगा? सिलेक्ट नेम डिस्क्रिप्शन या फिर स्टार, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे सिलेक्ट है, वो एक क्वेरी है जो कि कोई आइटम्स को सिलेक्ट करता है। नेम एंड डिस्क्रिप्शन वो एक क्या होता है? वो एक बेसिकली हमारे पैरामीटर्स होते हैं उसके अंदर, कि नेम इज इक्वल एप्पल, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल एप्पल इज अ फ्रूट वगैरह, ऐसा होता है सब, ठीक है। फ्रॉम, सिलेक्ट नेम एंड डिस्क्रिप्शन फ्रॉम, यानी कि नाम एंड डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट कर लो फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट्स एक टेबल होता है जिसके अंदर ये सब स्टोर होता है, ठीक है। वेयर, वेयर यानी कि जहाँ पे कैटेगरी इज इक्वल गिफ्ट्स। अब हमने जो सर्च किया था वो था फ्रूट।
और फ्रूट थी एक कैटेगरी। वेयर कैटेगरी इज इक्वल, यहाँ पे हमारा जो भी इनपुट होगा वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इनपुट जो होगा वो यहाँ पे आएगा। ऐसा करके हम एंटर करते हैं तो हमें वो फ्रूट्स के रिजल्ट ला के देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये वाली क्वेरी एंटर करता हूँ, ठीक है, तो डैश, ये देखो यहाँ पे डैश एंटर किया। अब देखो नॉर्मल वर्किंग कर रहा था ऐसे ही, सिलेक्ट ये कैटेगरी इज इक्वल सिंगल कोट गिफ्ट्स सिंगल कोट, ऐसे वर्क कर रहा था। अगर यहाँ पे मैं एक और सिंगल कोट डाल देता हूँ तो वो एरर आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंगल कोट्स, अब देखो यहाँ पे वर्क क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो गिफ्ट्स, हमारा जो इनपुट है था ना, वो सारा का सारा इसके बीच में जाता है। ये जो दो सिंगल कोट्स है इसके बीच में जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं सिंगल कोट्स के डाले बिना ये यूनियन सिलेक्ट ऐसा ही डाल लूंगा तो फिर ये भी इनको इसके बीच में चले जाएगा। तो फिर हमारा सिंगल कोट्स कैसे एंड होगा, यहाँ पे आता होगा देखो गिफ्ट्स। अब यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला चला जाएगा यहाँ पे और गिफ्ट्स का यहाँ पे। अब देखो ऐसे होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए वो सर्च करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको एक मलिशियस क्वेरी के उस पर रन करवाना है। हमें इसको इनपुट नहीं देना, हमें इसको ये मलिशियस क्वेरी बनानी है, ऐसी ये एक क्वेरी है, ठीक है। तो उसके लिए हम इधर सिंगल कोट्स लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसे वर्क कर रहा था, तो आप मान लो ये वाला जो सिंगल कोट है ना वो इधर है ही नहीं, वो है इधर। अब ऐसा सर्च कर रहा था, अब यहाँ पे मैंने एक सिंगल कोट डाल दिया, तो गिफ्ट्स वाला तो यहाँ पे सेक्शन एंड हो गया, तो सर्च तो गिफ्ट्स के लिए ही करेगा, ठीक है। अब ये जो क्वेरी है वो रन होगी, यूनियन सिलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। यूनियन एक ऑपरेटर आता है एसक्यूएल इंजेक्शन में, एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं, एसक्यूएल लैंग्वेज में एक ऑपरेटर आता है जो कि काम करता है दो क्वेरी को एक साथ रन कराने का। यानी कि अगर हम कमांड लाइन पे हम एंड एंड लिखते हैं तो ये रन करो एंड ये रन करो, ऐसा होता है। इसी तरीके से यूनियन ऑपरेटर आता है जो कि ये करता है। फिर वहाँ पे कहा गया सिलेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स टेबल, ठीक है, वो यूजर टेबल से एंटर करता है। अब देखो यहाँ पे जो ये बचा है, एक सिंगल कोट्स बचा है, तो फिर वो एरर देगा। तो उस एरर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डैश डैश से आगे के आइटम को कमेंट कर देते ताकि ये वाला आइटम कमेंट हो जाए और कभी उसको एग्जीक्यूट ना करे, ठीक है। वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता और हमारे सिर्फ और सिर्फ इतनी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, यूनियन सिलेक्ट वाली। और वो क्वेरी क्वेरी के तौर पे एग्जीक्यूट होती है और डेटाबेस तक जाती है। अब डेटाबेस क्या करता है, देखता है कि भाई सबसे पूरी क्वेरी पढ़ता है वो, सिलेक्ट नेम डिस्क्रिप्शन फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरीज इक्वल गिफ्ट्स। तो वो हमने जो एप्पल सर्च किया था वो एप्पल ला के उसका तो रिटर्न देगा। लेकिन यहाँ पे हमने उसको ये भी कहा था कि एंड सिलेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम यूजर। अब वो अपने टेबल्स में ढूंढेगा कहीं यूजर नेम एंड पासवर्ड दिख रहा है, कोई यूजर्स नाम का टेबल दिख रहा है तो उसके अंदर से यूजर नेम और पासवर्ड होगा, उसको लाके वो भी रिटर्न करेगा और वो सब चले जाएगा अटैकर के पास। तो अब उसको अनऑथराइज्ड तरीके से इसको डेटाबेस वो मिला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे जा रहा है अटैकर के पास, तो उसको अनऑथराइज्ड के तरीके से मिला है, तो फिर वो एक वल्नरेबिलिटी होती है। और ऐसे ही स्किल इंजेक्शन वर्क करता है, कोई आप एंटर करो क्वेरी, वहाँ पे जाके चेक होती है कि ये क्वेरी है या इनपुट, और फिर उसका रिजल्ट ला के दे देती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोई भी वेबसाइट पे आप एसक्यूएल इंजेक्शन को फाइंड कैसे कर सकते हो। एसक्यूएल इंजेक्शन को फाइंड करने के लिए हम जनरेट करते हैं एरर को यूजिंग सिंगल कोट्स। अब यहाँ पे हम सिंगल कोट से एरर को जनरेट करते हैं, ठीक है। एरर को जनरेट करने के बाद कुछ ऐसा सा एरर कैसा सा आता है वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ, ठीक है। यूज बुलियन वैल्यूज लाइक 1 = 1 और 2 = 1 अब देखो 1 ये एक क्वेरी होती है, ठीक है, कि अगर 1 = 1 है, ऐसी क्वेरी है, ठीक है, या फिर 1 = 2 है, ऐसी क्वेरीज होती है। इससे पे हम कर सकते हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में वो समझाता हूँ, उसमें वही चीज़ है। बाई चेंजिंग क्वेरीज चेक्स बिहेवियर ऑफ वेबसाइट। अब हम क्वेरी को चेंज करते हैं, उसके बाद वेबसाइट किस तरीके से बिहेव करती है, ऐसे ही नॉर्मल जो रिलोड हो जाती थी वैसे ही हो रही है या फिर कुछ एरर दे रहा है, वो सब हम चेक करते हैं। अगर एरर दे रहा है तो वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर इसको डालने से यहाँ पे देखो, अगर हमने सिंगल कोट्स डाला तो वो हमें एरर देगा कि माई एसक्यूएल या फिर जो भी एसक्यूएल का डेटाबेस होगा, सिंटैक्स एरर एट लाइन, लाइन फिर वहाँ पे देगा कि लाइन नंबर 1 पे है
या फिर 2 पे है, और उसके बाद दिखाएगा क्या एरर है, तो वो डबल कोट्स में दिखाएगा कि ये एरर है, ठीक है, ऐसे सिंगल कोट से देगा तो कि ये दिक्कत हो गई है उनको, ऐसा बताता है, ठीक है। तो वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन रन के चांसेस होते हैं। यूज बूलियन वैल्यूज लाइक 1 = 1। अब ये मैं इसको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ, ठीक है। यूज और अगर हमें यहाँ पे देखो एसक्यूएल का एरर मिलता है तो हम एसक्यूएल की डिफ़ॉल्ट चीट शीट का यूज़ करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन को फाइंड करने के लिए। उसके कुछ ऑटोमेटिक टूल्स भी होते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। इस वाले वीडियो में तो मैं उसके बारे में नहीं बताने वाला। अब उसके बाद बात करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की क्वेरीज की। अब देखो यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की क्वेरीज कौन कौन सी होती है। देखो यहाँ पे है डैश और 1 = 1 डैश डैश। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी को भी एसक्यूएल के बारे में पता है तो एसक्यूएल का डेटा हमने अभी आगे बताया कि गिफ्ट्स ऐसे सिंगल कोट्स में जा रहा था, ठीक है। ऐसे सिंगल कोट्स में जा रहा था तो हम इधर एक सिंगल कोट लगा देते तो ये एंड हो जाता है इधर गिफ्ट्स वाला। तो इसके बाद यहाँ पे एक सिंगल कोट्स बच जाता है और इधर से जो हम लिखते हैं वो एक क्वेरी के तौर पे इनपुट लेता है, ना कि कोई इनपुट पे, ठीक है, ना उसको सर्च करने के लिए नहीं लेता, उसको एज अ क्वेरी लेता है, ठीक है। और अब देखो इसलिए हमने ये लगाया इसको एंड करने के लिए। और 1 = 1 और क्या है, और एक ऑपरेटर है जो कि क्या करता है, यहाँ पे हमने गिफ्ट्स दिया है, गिफ्ट्स या और यानी कि या फिर 1 = 1 गिफ्ट्स हो या फिर 1 = 1 हो तो डैश डैश यानी कि बाकी की आइटम्स को कमेंट कर दो। यानी कि हमने जो सर्च किया है कि हमारा जो क्वेरी थी उस पर हम वापस आते हैं तो देखो यहाँ पे है सिलेक्ट नेम डिस्क्रिप्शन फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल गिफ्ट्स, यानी कि कैटेगरी इज इक्वल गिफ्ट हो या फिर और 1 = 1 हो, ठीक है। 1 = 1 हो तो बाकी की आइटम्स को कमेंट कर दो। अब बाकी के आइटम्स कमेंट हो गई है तो कुछ एग्जीक्यूट होगा नहीं आगे का, यानी कि ये भी कमेंट हो जाएगा तो एरर हमें देगा नहीं। और 1 = 1 डैश डैश हुआ तो फिर वो कमेंट कर देगा और जो उसके रिजल्ट्स लाने होंगे वो ला देगा, ठीक है, यानी कि सारे रिजल्ट्स ला के देगा हमें। दूसरी एक क्वेरी आती है जो कि होती है सिंगल कोट्स लगाते हैं सेम रीजन से और उसके बाद हम लिख देते हैं स्लीप, स्लीप लिख देते हैं और उसके बाद डैश डैश कमेंट लिख देते हैं। यहाँ पे हमने डैश डैश करना भूल गया था, ठीक है, मैं यहाँ पे अभी कर देता हूँ। स्लीप लिखते हैं और यहाँ पे डैश डैश कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं ताकि पीछे का कमेंट हो जाए और हमारी वेबसाइट 5 सेकंड के लिए रिलोड होने लगेगी। स्लीप का मतलब होता है रिलोड करो, वो 5 सेकंड के लिए रिलोड कर देगा वेबसाइट को, ठीक है। अब ये क्या है, ये अगर आपको देखो सिंगल कोट डालने से एरर नहीं आता है तो आप डबल कोट्स भी ट्राई कर सकते हो, डबल कोट से एरर आ जाए। अगर डबल कोट से नहीं आ रहा है तो आप डबल कोट्स लगाते हो उसके बाद एक सिंगल कोट्स लगाते हो, या फिर सिंगल कोट लगाते हो उसके बाद डबल कोट्स लगाते हो, या फिर डबल कोट्स लगाते हो उसके बाद डबल कोट्स लगाते हो, या फिर एक दो दो सिंगल कोट्स लगाते हो। ऐसे ऐसे सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं और एरर जनरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमें एरर मिला उसके ऊपर हम क्वेरी रन करते हैं अपनी, ठीक है। तो उसके बाद एक और क्वेरी आती है जो कि है डैश और 1 ≠ 2। अब ये जो साइन है एक्सक्लेमेशन मार्क उसका होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो इसी तरीके से वर्क करती है वो भी, गिफ्ट्स हो या फिर 1 2 के बराबर ना हो तो फिर बाकी के आइटम को कमेंट कर दो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट होते हैं कमेंट की वो चीज़ें, ये देखो डैश डैश से कमेंट होता है एसक्यूएल इंजेक्शन में। उसके बाद अगर ऐसे वर्क नहीं करता तो हम हैशटैग से कमेंट करते हैं, ठीक है। अगर डैश डैश वर्क नहीं करा तो हम हैशटैग ट्राई करते हैं उससे वर्क कर जाए। अगर उससे भी वर्क नहीं करता तो हम एक और चीज़ ट्राई करते हैं जो कि यहाँ पे एक हैशटैग लगा देते हैं उसके बाद जो डैश डैश लगा देते हैं, ठीक है। तो वो दोनों एक साथ ही कर लेकर उसमें से जो होना होगा वो रन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन जो कुछ क्वेरीज आती है, ठीक है। इस तरीके से हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क करता है। ओके सो आज की ये वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बहुत जल्द लाऊंगा एसक्यूएल की।